परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबों को अच्छा चरवाहा बने इस प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम हर एक व्यक्ति, आप और मैं, हर एक व्यक्ति और थोड़ा अच्छा, और थोड़ा अच्छा, और थोड़ा बेहतर चरवाहा बने, अच्छा लीडर बने। कुछ खूबियाँ बताता हूँ। हो सकता है पिछले दिनों में मैंने बोला उनमें से कोई पॉइंट आज भी कल भी दोहराता होगा, कोई बात नहीं, फिर भी सीखे। एक लीडर जो है, एक चरवाहा जो है, नंबर 1, वो अपना साथ जो काम करते हैं या सेवकाई करते हैं उनको और थोड़ा अच्छा लीडर बनने के लिए मदद करना है। सबसे खास बात यही है, एम्पावर योर टीम मेंबर्स। उनको जीतने के लिए ताकत दे दे, हिम्मत दे दे, और उनको ये हिम्मत दे दे नया नया चैलेंजेस को स्वीकार करने के लिए। देखने के बाद, चैलेंजेस को देखने के वक्त भागना नहीं, उसका सामना करें। और कभी कभी हो सकता है वो कहीं ना कहीं हार जाएं, उनका प्रयास जो है वो सफल ना हो जाए, कोई बात नहीं, हम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अच्छा किताब ला करके पढ़ता हूँ, अच्छा लीडर का या लाइफ स्टोरी ला कर पढ़ता हूँ, और जो अच्छा मुझे अच्छा लगता है, अगर मेरा किताब हो उसका साइड में मैं कुछ लिखता हूँ। लिखने के बाद मेरा लीडरों को भेजता हूँ, आधा कीमत में देता हूँ, ताकि उनका भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट रहे आधा कीमत में, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा लीडर जो है और थोड़ा थोड़ा अच्छा चरवाहा बने। अपना साथ काम करने वालों को, टीम मेंबर्स को अच्छा लीडर बनने के लिए मदद करना है। नंबर 2, वो खुद आगे बढ़ना है। जैसा वो दूसरों का मदद करते हैं वैसा वो भी खुद अपने आप को, उनका सपना को पूरा करने का ताकत हासिल करने के लिए उसको मदद करना चाहिए, खुद मदद करना चाहिए। अगर उसका साथी जो है कुछ गलती किया है, उसको कंडम नहीं करना है, उसको दोषी नहीं ठहराना है, उनका बेइज्जती नहीं करना है। नंबर 3, इम्पोर्टेंट, करेक्ट प्राइवेटली, कॉम्प्लीमेंट पब्लिकली। अगर किसी को करेक्ट करना हो, अकेला बुला करके उनसे बातचीत करें, सबके सामने नहीं, और उनको अच्छा उपदेश देना है। गिविंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म व्हेन नीडेड। ज़रूर क्रिटिसिज्म करना है, लेकिन अकेला जब ज़रूरत है। हमारा उद्देश्य ही होना चाहिए, उसको निराशा में डालना नहीं, लेकिन उनका ज़िंदगी को बढ़ाना है। नंबर 4, वो अच्छी तरह कम्युनिकेट करना चाहिए। वो कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होना चाहिए, क्या बताया है। कुछ लोग, उदाहरण के लिए, मैं समझ लो मेरा ऑफिस का ड्राइवर को मैं रेलवे स्टेशन में भेज रहा हूँ, मैं बोलेंगे कलकत्ता ट्रेन जो आ रहा है, हावड़ा एक्सप्रेस जो आ रहा है, उसमें बर्थ नंबर, वो कोच नंबर 7 में, बर्थ नंबर 3 में एक आदमी आएगा, उसका हाथ में बाइबल होगा। मैं हमेशा जो आते हैं मैं उनको बोलता हूँ अपना हाथ में बाइबल पकड़ के रखो, ताकि जो आपको लेने के लिए आते हैं उनको मुश्किल नहीं होगा। काफ़ी लोगों के पास बाइबल नहीं होंगे, 1-2 ही के पास होगा। और मैं उनको लिख कर देता हूँ कौन सा ट्रेन, कौन सा कंपार्टमेंट, कौन सा बर्थ नंबर, और उनका हाथ में बाइबल है, ये लिख कर के देता हूँ। क्योंकि कम्युनिकेट क्लैरिटी होना चाहिए, नहीं तो बाद में मुश्किल हो जाएगा। और उनसे कम्युनिकेट करने के बाद पूछना है, अगर आपने लिखा नहीं है, मुँह ज़बानी बोला है, पूछना कौन सा ट्रेन में था, बोगी नंबर याद है ना। आस्क फॉर फीडबैक। कोई काम करने के बाद भी पूछ लो कैसा है। आप बात करने से पहले सुनना है, उनको भी कुछ बोलने का होगा, और उनका कोई सवाल हो उसको जवाब दे दे। आंसर क्वेश्चंस, लिसन बिफोर स्पीकिंग। नंबर 5, अगर आपको कुछ परेशानी आया है, गुस्सा आया है, शो इमोशनल अपसेट इंटेलिजेंटली, दिमाग के साथ। उदाहरण के लिए समझ लो जो आपने बोला है ठीक से किया नहीं है, नहीं तो आपसे कुछ गलती हो गया है, आपका जो इमोशन है, गुस्सा,
कितना तक आप गुस्सा कर सकता है? उसको छाटा मारेगा तो नहीं, तो आप खुद छाती में मारेगा तो फ़ायदा नहीं है। सुने, मेरे आवाज़ सुने, बहन लोग खास करके, आप छाती मारते हैं, अपने आप को खुद मारते हैं, गलत बात। दैट इज़ नॉट ए इंटेलिजेंट वे टू शो योर इमोशनल अपसेट। आप दिमाग के साथ अच्छे रीति में अपना परेशानी, अपना गुस्सा दिखाने वाला बने। छठवां बात, आपको समस्या को हल करने का एक तबीयत परमेश्वर से प्रार्थना करके हासिल करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटा प्रॉब्लम होगा, बड़ा प्रॉब्लम होगा, ये बहुत खास बात है। आपको प्रॉब्लम सोल्व करने का तबीयत, खूबी परमेश्वर से हासिल करना है। ये MBA क्लास में नहीं मिलेगा। आप सोच करके और परमेश्वर से प्रार्थना करके हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करने का तबीयत देखें। मेरा छोटा भाई डॉक्टरेट किया था। उस वक़्त उसको ये प्रैक्टिकल लेसन दिया था। 300 चर्च में ऐसा समस्या है जो चर्च में हो सकता है, और उसको आप कैसा हल करेगा? 300, अरे बहुत मुश्किल था उसको ढूंढने के लिए। आप भी परमेश्वर से पूछना है, खुदावन मेरा सेवकाई में, मेरा घर में, मेरा चर्च में जब समस्या होगा उसको बड़े आसानी से और अच्छी रीति में हल करने के लिए मेरा मदद करें। नंबर 7 इम्पोर्टेंट, बाकी लोगों को आदर करना है। सुनिए, एवरीवन डिजर्व्स रेस्पेक्ट। हर एक व्यक्ति, उसको 30 साल का परिचय होगा, अपना एक्सपीरियंस होगा अपना ऑफिस में, या 3 साल का होगा, 3 महीने का होगा, लेकिन सब लोग रेस्पेक्ट, इज्जत चाहता है। इसलिए आप दूसरों को इज्जत देने के लिए सिखाएं। एक बार मैंने एक वर्केट सेमिनार में प्रचार कर रहा था, काफ़ी साल पहले, पठानकोट में, पंजाब में, दूसरा मिशन के लिए। मैं प्रचार करने के बाद उधर का जो सबसे बड़ा लीडर है, उस ऑर्गेनाइजेशन का, इंडिया का सबसे बड़ा लीडर है, वो खड़े होकर के बोला है, उधर जो बैठा हुआ 30-35 लोग, सब जवान लोग हैं, तुम लोग सारे के सारे बुद्धू है। ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, किसी ने पैसा दिया है तो उसने ऑर्गेनाइजेशन बनाया, आपने इज्जत देने के लिए सिखाए। वो आपका दफ्तर का, आपका चर्च का सबसे छोटा काम करने वाला होगा, लेकिन आप इज्जत के साथ बात करें। बाबू जी क्या हाल है, साहब जी क्या हाल है, वर्गीस जी क्या हाल है, बहन जी क्या हाल है, रेस्पेक्ट के साथ। हाँ, जब एक आदमी अच्छी तरह काम करेंगे, उसको बोलें शाबाश, बड़ा अच्छा किया। मैं साधारण रीति में ऐसा बोलता हूँ, इवन आई कैन नॉट डू इट बेटर। नहीं तो बोलेगा नोबडी कैन डू इट बेटर, कोई भी व्यक्ति इससे अच्छी तरह नहीं कर सकता। अच्छा भाषण देने के वक़्त, अच्छा तरह एक वर्शिप लीड करने के वक़्त, गिव रेस्पेक्ट। 8 डेलीगेट वर्क, इम्पोर्टेंट। आपने काम बांट के देना है। सारे काम आप नहीं कर सकते हैं, सारे काम दूसरा एक भी नहीं कर सकता है। इसलिए कोशिश करें, आपके पास जो काम है उसको छोटा छोटा टुकड़ा करके अलग अलग लोगों को दें, और उनको दें जो काम सही रीति में कर सकता है। आप मुझे बोले, ब्रदर वर्गीस कल का आ रहा था ना गाना, आप कोयर लीडर बने। अरे मेरे से नहीं होगा, लेकिन मैं और कुछ कर सकता हूँ। टॉयलेट साफ करना मैं कर सकता हूँ, खाना बांटना है मैं खाना बांटेंगे। मीट बांटने के लिए खड़ा नहीं होगा, क्योंकि किसी को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा, लेकिन दाल में बांट सकता हूँ, चावल में बांट सकता हूँ, चपाती में बांट सकता हूँ। डेलीगेट वर्क। 9 अब से कुछ गलती हो गया है, वो गलती और किसी का ऊपर नहीं डालना है। हमने आदम से सीखा है, हवा से सीखा है, हमारी गलती हम और किसी के ऊपर डालते हैं। लेकिन मैंने सीखा है, मैंने ज़िंदगी में अनुभव किया है, मेरे से गलती हो जाता है, बस मैं उसका जिम्मेवारी ले लेता हूँ। समस्या ख़त्म हो जाती है जल्दी, समस्या जल्दी ख़त्म हो जाता है। एक दिन मेरे पड़ोसी ने मुझे फ़ोन किया, बोला सर आपने ऐसा किया था। मैंने पहले सोचा मैं बोलूं, मैंने पूरा नहीं किया है, आपका नौकर का भी गलती है,
वो बगीचा में जो काम करता है। लेकिन मैंने सोचा फिर मुझे बुलाएगा, फिर उसको बुलाएगा, इससे बात करेगा, बस समझ से और कहीं ना कहीं चला जाएगा। मैंने सीधा एक ही सेंटेंस बोला है, जॉन साहब, आई टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट इंसिडेंट। बात खत्म हो गया, आपसे गलती हो गया है, दूसरों से अच्छा काम हुआ तो वो भी बोलना है। लेकिन काफ़ी लोग बात क्या करते हैं, मेरा एक ऑफिस इंचार्ज था, वो क्या करता था मालूम है, किसी से काम कराने के बाद आके बोलेगा मैंने किया है, मैं उनसे कहा। लेकिन गलती भी अपने आप को हो जाता है तो उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे। नंबर 10, आप जो काम कर रहे हैं आपको एक बड़ा पैशन होना चाहिए, आपको बहुत उसमें उत्साह होना चाहिए, आपको काम करने का बहुत इच्छा होना चाहिए। जैसा कि समझ लो घर में खाना बनाते हैं, कोई भी हो और कोई बहन हो, घर का माता जी हो, वो खाना बनाने का एक उत्साह है, एक डीप पैशन होना चाहिए। मुझे प्रचार करना अच्छा लगता है, एंड आई हैव अ पैशन फॉर इट। अच्छी तरह प्रचार करना है, उसके पहले क्या क्या तैयार करना है, मैंने कुछ सामान लेकर जाना है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी प्रचार करने के वक्त मुझे एक टॉवल का ज़रूरत पड़ेगा, नहीं तो कोई और कुछ चीज़, मैं तैयार होकर जाता। यू मस्ट हैव अ पैशन फॉर इट। लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं, ठीक है यार जाता हूँ, कैसा भी ख़त्म करना है। जो जैसे एक बार मैंने एक गाने का किताब छपा रहा था, किसी को दिया हमारे संस्था में, गाना का किताब, काफ़ी गलती था। हमारे एक आदमी ने उनसे बोला रही इसमें काफ़ी गलती है। उसने बोला क्या है, कोई बात नहीं, हमारे विश्वासी लोग सब कम पढ़े लिखे हैं, गलती है तो भी कोई बात नहीं। नो, दैट मस्ट नॉट बी आवर एटीट्यूड। जो कुछ काम हम करते हैं सबसे बेहतर होना चाहिए। एक उदाहरण बोलो, एक जगह पर एक बड़ा महल बना रहा था, एक आदमी विजिटर गया है, एक मजदूर से पूछा क्या कर रहे हो, मैं पत्थर उधर से उठा करके उधर डाल रहा हूँ। उसने जाकर मिस्त्री से पूछा क्या काम कर रहे हैं, बोला मैं इसका दीवार बना रहा हूँ। तीसरे के पास जाकर पूछा कारपेंटर से क्या कर रहे हो, मैं इसका दरवाज़ा खिड़की बना रहा हूँ। लेकिन उसका आर्किटेक्ट से पूछा आप क्या कर रहे हो, मैं महल बना रहा हूँ। समझ में आया फ़र्क? आप जो कोई काम करते हैं उसके लिए आपको एक पैशन होना चाहिए। संडे स्कूल बहुत अच्छा। जब मैं आर्मी में था, मैं कैंटीन मैनेजर था, कैंटीन नया बना रहा था दिल्ली, व्हीकल डिपो दिल्ली में, और मैंने फैसला किया है इस दिल्ली शहर में जितने आर्मी कैंटीन हैं सबसे अच्छा कैंटीन मेरा का मतलब जिसका जिम्मेवारी मुझे होना चाहिए, और ऐसा कोई वस्तु नहीं होना चाहिए जो मेरा कैंटीन में है नहीं हो। इसलिए आपको भी जो कोई काम करते हैं, संडे स्कूल, मैसेज प्रीच करना है, वर्शिप लीड करना है, या खाना बनाना है, या खाना बांटना है, आपको एक पैशन है। पैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे और बात सुने, इफ़ यू डोंट हैव ए पैशन, क्विट द जॉब। अगर आपको पैशन नहीं उस काम के लिए, आप वो काम छोड़ करके और कोई काम करें। गॉड ब्लेस यू। अच्छा लीडर बने, अच्छा चरवाहा बने, और थोड़ा अच्छा चरवाहा बने। गॉड ब्लेस यू।